हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स विजार्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए क्वेश्चंस, जो कि 11 to 20 तक है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.2 के 1 to 10 तक क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में हम करवा चुके हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द एपी will be 132 more than its 54th term? 54 टर्म, यानी कि हमारे को करना है क्या कि विच टर्म, कौन सी टर्म है इस एपी की जो कि 54 टर्म से 132 ज्यादा है। चलिए, हमको पहले एपी गिवन है तो अपन लिख लेते हैं। गिवन एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। चलिए, हम एपी अगर गिवन होती है तो हम ए और डी फाइंड कर सकते हैं। ए हमारा हो जाएगा 3, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 15 माइनस 3 यानी क्या आ जाएगा 12। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच टर्म, हम लेट कर ले कि nth टर्म है जो क्या है 54th टर्म से 132 मोर है, ज्यादा है, यानी कि an इक्वल हो जाएगा a 54 से 132 ज्यादा। चलिए, an का फॉर्मूला हम जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का इस a 54 के लिए भी हम जानते हैं a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। चलिए, वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, n माइनस 1, डी की वैल्यू 12 प्लस यहाँ पे a की वैल्यू 3 प्लस 54 कितना हो जाएगा 53 और d की वैल्यू 12 प्लस 132। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उधर करेंगे तो माइनस होगा और माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, हम देख सकते हैं n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल हो जाएगा हमारे पास में। इसको देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी 12 है, 12 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से 12 क्या लेते हैं कॉमन। 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 53 प्लस, अब 132 में 12 का डिवाइड करेंगे और 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11। अब देखिए, यहाँ से 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 1 n माइनस 1 इक्वल टू 53 प्लस 11 कितना हो जाएगा 64, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 65। यानी कि हमारे पास में 65 टर्म है जो कि क्या है 54 टर्म से 132 ज्यादा। देख सकते हैं आप, आंसर समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास में 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, और दोनों AP के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो हमको 1000 टर्म का डिफरेंस हमको क्या करना है फाइंड करना है। देखिए, एपी को लिए सबसे पहले हमको ए और डी पता होना चाहिए। डी इसने बोल दिया है कि कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, तो हम क्या करते हैं हम लेट कर लेते हैं ए को। तो यहाँ पे फर्स्ट एपी के लिए लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट एपी के लिए लेट कर रहा हूं, लेट फर्स्ट टर्म हमने लेट कर लिया इसका A1 लेट कर लिया है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा D हो जाएगा। हमने D मान लिया है और दोनों एपी के लिए सेम रहेगा। अगर मैं सेकंड एपी की बात करूं या फर्स्ट एपी के लिए 100 टर्म फाइंड कर लेते हैं पहले ही। चलिए, फर्स्ट एपी के लिए 100 टर्म फाइंड कर लेते हैं, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, A100 लिखते हैं। A100 कैसे हो जाएगा, A प्लस 100 माइनस 1D, क्योंकि हम जानते हैं an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए, हम
पुट करते हैं, a की जगह कितना हो जाएगा, अब हमने फर्स्ट एपी के लिए a की जगह कितना लिखा, a1, तो कैपिटल A1 कर देते हैं प्लस 99d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस d रहेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए सेकंड एपी के लिए देखते हैं। सेकंड एपी के लिए भी लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म इज A2 कर लेते हैं इसको लेट, और कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, d। इसके लिए हम वही 100 फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज क्या कह रहा है, 100 टर्म का ही ये बोल रहा है कि 100 टर्म के लिए ही हमको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो 100 टर्म के लिए कितना हो जाएगा, a प्लस 99d, 100 माइनस 1 करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, a के लिए फर्स्ट टर्म कितना है अपना, a2 प्लस 99d, ये हो गया हमारा 100, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, यानी कि दोनों के 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 100। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 100 टर्म का डिफरेंस A100 हम फर्स्ट टर्म के एपी फर्स्ट एपी के लिए माइनस 100 सेकेंड एपी के लिए कितना हो जाएगा, दोनों फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं। तो A100 के लिए तो फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे अपन A1 प्लस 99d, फिर माइनस इसके लिए A2। देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि माइनस यहाँ पे है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 99d आ जाएगा, माइनस 99d, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हमारे पास में आ चुका है, इसकी वैल्यू कितनी है, 100, A1 माइनस A2, ये इक्वेशन नंबर 3। चलिए यहीं पे छोड़ दीजिए। अब निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो हम निकालते हैं नाउ 8000 माइनस 8000 के लिए कैसे लिख सकते हैं अपन, फर्स्ट एपी के लिए A1 प्लस 1000 माइनस 1 यानी कि 999d, फिर माइनस, फिर इसके लिए ब्रैकेट में लिख देता हूं A2 प्लस 999d, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसको सॉल्व करते हैं, तो A1 प्लस 999d माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं A2 माइनस 99d, इससे कैंसिल आउट, बचा कितना अपना A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 की वैल्यू अपन कहां से लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से, कितनी है 100, तो यानी कि 1000 टर्म का डिफरेंस कितना है 100। देखिए अच्छे से देखना, इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आता तो वीडियो रिपीट करेंगे वापस से। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अच्छा क्वेश्चन सर, देखिए यहाँ पे हमको एपी गिवन नहीं है, लेकिन एपी बनानी होगी, कैसे बनाएंगे, हाउ मेनी कितने टर्म्स है 3 डिजिट के जो कि किससे डिविजिबल है, 7 से। चलिए 3 डिजिट के नंबर्स स्टार्ट कहां से होते हैं, 100 से, तो 100 फर्स्ट नंबर अपना क्या हो जाएगा 100, एक बार देखेंगे इसको अच्छे से समझेंगे, 100 फर्स्ट नंबर 100, बट हमको कौन सा लेना है, 7 से डिविजिबल लेना है, तो 7 से डिविजिबल 100 क्या 7 से डिविजिबल है, 100 7 से डिविजिबल, 7 1 जा 7 एंड 3 और 7 4 जा 28, ये तो डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबल नंबर कैसे निकालते हैं, देखिए अच्छे से देखेंगे, 7 का अगर डिवाइड करते हैं 100 को, तो 7 1 जा 7, बचा कितना 3, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यानी कि हमारे पास में 2 रिमाइंडर आ रहा है, कितना आ रहा है 2 रिमाइंडर। अब 2 है तो हमारे पास में ऐसा नंबर चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल हो, तो 2 में मैं कितना ऐड करूं कि वो 7 से डिविजिबल बन जाए, तो 2 में क्या ऐड कर देंगे अपन 5 करेंगे तो 7 बन जाएगा, तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 5 कम पड़ रहा है, तो 100 में 5 ऐड कर देंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। देखो 7 1 जा 7 3 और 7 5 जा 35, तो इस तरीके से अपन फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको।
तो हमारी जो एपी होगी, एपी का फर्स्ट टर्म, एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 105। अब जब 7 से डिविजिबल है तो 105 में 7 ऐड करेंगे वो भी डिविजिबल होगा, तो 10112 इस तरीके से हम टर्म निकाल सकते हैं। एंड लास्ट टर्म, देखिए लास्ट टर्म हमारा 3 डिजिट का लास्ट वाला डिजिट नंबर होता है 999। अब इसको भी 3 से डिविजिबल करते हैं, 7 से डिविजिबल करते हैं, 7 वन जा 7, 2 बचा, 7 4 जा 28, 1 बचा, 7 2 जा 14 तो कितना बचा 5। अब 5 तो डिविजिबल ही नहीं है, तो हमको ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पे जो कि किससे डिविजिबल हो, 7 से। तो यही नंबर जो आएगा इसी नंबर को इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। 999 में से 5 माइनस करेंगे तो 994। अब करिए आप 7 से डिविजिबल, तो 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 4 जा 28, 1 एंड 7 2 जा 14। समझ में आ गया होगा आपको। लास्ट डिजिट कितना आएगा अपने पास में, 994। अब हमको क्या करना है, एपी हमको फाइंड हो गई। अब एपी जब हमारे पास में आ गई तो हमको इसमें टर्म्स निकालने के कितने टर्म्स है, और ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमको ए गिवन है 105, डी हमको गिवन है, डी कितना हो जाएगा 7। कैसे निकालेंगे, 2 - 7, 112 में से 105, और वैसे भी 7 से डिविजिबल है तो 7 ही आएगा। और लास्ट टर्म हमको गिवन है an कितना है 994, बट an का फॉर्मूला हम कुछ और जानते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में हो जाएगा 994। a की वैल्यू हमारे पास में है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7, 994 और 994 ये इसमें जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, n माइनस 1 इंटू 7, 994 में से 105 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 889। चलिए n माइनस 1 इस 7 को मल्टीप्लाई में है तो नीचे किस पे जाएगा, डिवाइड में, 889 डिवाइड बाय 7 एंड n माइनस 1 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 4 7 जा तो 127 और n इक्वल टू आ जाएगा 128। तो हमारे पास में कितनी टर्म्स हो जाएगी टोटल, 3 डिजिट की, जो कि 7 से डिविजिबल है, वो कितनी है 128। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखिए 4 का मल्टीपल हम जानते हैं 4, 8, 12, 16, 20, लेकिन हमको कौन सा मल्टीपल चाहिए, हमको मल्टीपल चाहिए 10 to 250 तक। तो पहला तो कौन सा आ गया 4, 8, 12, 10 से बाद में 12, यानी कि फर्स्ट आ गया है 12, सेकंड हम देख सकते हैं 16, फिर 20, इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन लास्ट वाला फाइंड करना है, लास्ट वाला लेना है हमको 250 में 4 का डिवाइड करते हैं, 4 से मल्टीपल चाहिए तो देखना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, 1 आया और 4 2 जा 8, यानी कि 2 हमारे पास में रिमाइंडर बच रहा है। जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको उस नंबर से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वो डिविजिबल बन जाएगा। यानी कि 250 में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 248। आप देख भी सकते हैं 248 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में देखिए 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 68, यानी कि 62 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका एपी फाइंड कर सकते हैं। अब वो सेम क्वेश्चन बन गया है जो अभी हमने किया था। अब हमको क्या करना है, टर्म फाइंड करने, वही ए हमारे पास में गिवन है 12, डी हमारे को पता है 4, जब 4 से मल्टीपल मान रहा है तो 4 का ही 4 ही आएगा, एंड हमको क्या गिवन है an है 248, an की वैल्यू हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा 248। a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n माइनस 1, डी हमारे पास में कितना है 4 और हो जाएगा 248। हम 12 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, n माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस 12,
n माइनस वन इंटू 4, 248 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 236, n माइनस वन। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो कितना आएगा 236 डिवाइड बाई 4, और इसको 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो 4 5 जा 20 एंड 3 एंड 4 9 जा 36, यानी कि n माइनस वन 59। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 60, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 में प्लस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 60। इस तरीके से देख सकते हैं आप, आंसर समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है। आर द nth टर्म ऑफ 2ap, nth टर्म ऑफ 2ap 63 जो भी ap दे रखी है एंड 3 फ्रेंड 17 इक्वल। क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि क्या कह रहा है nth टर्म ऑफ 2ap इक्वल, कि इन दोनों ap के nth टर्म क्या है, इक्वल है, तो हमको फाइंड करना है n की वैल्यू। चलिए हम एक एक एपी की बात करते हैं। फर्स्ट एपी हमको गिवन है 63, 65 एंड 67 एंड सो ऑन। और इसका देखिए, इसमें अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, ए कितना हो जाएगा 63, डी निकाल सकते हैं तो a2 माइनस a1, 65 माइनस 63 यानी कि कितना आ जाएगा 2। ए और डी निकाल सकते हैं, इसका nth टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, तो ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n हमको नहीं पता तो n ही रखेंगे, और डी की वैल्यू हो जाएगी 2। ये क्या आ गया, nth टर्म आ गई, nth टर्म इक्वेशन नंबर 1। चलिए हम सेकंड एपी की बात कर लेते हैं। नाउ एपी देखिए, एपी क्या है, 3 है, 10 है, 17 एंड सो ऑन। इसके लिए हम ए फाइंड कर सकते हैं, ए फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा, डी a2 माइनस a1, a2 कितना 10 माइनस 3 यानी कि हमारे पास में आ जाएगा कितना 7। इसके लिए भी हम an फाइंड कर सकते हैं, an कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो an हो जाएगा हमारे पास में a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस वन तो n माइनस वन ही आएगा, एंड d की वैल्यू हो जाएगी कितनी 7। ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन 2। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जो nth टर्म है दोनों एपी की वो कैसी है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों के दोनों इक्वल। तो an की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे 63 प्लस n माइनस वन इंटू 2 इक्वल होगा 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7, देख सकते हैं आप। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7। इसको सॉल्व करते हैं, 63 तो कितना हो जाएगा 61, 2n 3 तो ये 7n और 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस का 4, माइनस 4 उधर भेजते हैं और 2n को इधर करते हैं, तो इधर हो जाएगा 61 प्लस 4 और इधर हो जाएगा 7n माइनस 2n, तो 61 कितना हो गया 65 और 7n माइनस 2n 5n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 65 अपॉन 5 और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 13। ये होगा आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमको बोल रहा था 2 एपी गिवन थी और दोनों एपी का nth टर्म इक्वल था, तो हमने फर्स्ट एपी के लिए nth टर्म निकाला एंड सेकंड एपी के लिए nth टर्म निकाला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दोनों को क्या कर दिया इक्वल, देन थोड़ा सा सॉल्व किया और n की वैल्यू हमने फाइंड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। ये कह रहा है कि हमको एक AP फाइंड करनी है जिसका जो थर्ड टर्म है वो कितना है 16, तो हम लिख लेते हैं गिवन ए थर्ड कितना हो गया 16। दूसरा क्या कह रहा है, जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड है, ज्यादा है द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी कि जो A7 है वो A5 फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, ये हमको गिवन है।
चलिए हम लेट कर लेते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है a और कॉमन डिफरेंस कितना है d, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म एंड common difference of these AP B कितना कितना हो जाएगा A एंड D। हमने क्या किया, इस AP का फर्स्ट टर्म तो माना A एंड कॉमन डिफरेंस माना अपन ने D। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे क्लास में फर्स्ट इक्वेशन है A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12। A7 के लिए अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं A प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 इंटू D। इसके लिए भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है A प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इंटू D प्लस का कितना आ जाएगा 12। चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। A से A क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। A से कैंसिल आउट होने पे हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6D, यहाँ पे आएगा 4D प्लस का आ जाएगा 12। 4D को उधर माइनस करेंगे तो 6D माइनस 4D इक्वल हो जाएगा 12। 6D में से 4D माइनस करेंगे तो 2D इक्वल हो जाएगा 12 और D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में इस तरीके से 6। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6। अब हमको AP फाइंड करना है। AP फाइंड करने के लिए हमारे पास में होना चाहिए A और D। अब A फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हम A फाइंड करने के लिए इस वाले इक्वेशन का यूज करते हैं A3 का। हमको गिवन है कि A3 इक्वल टू कितना आया 16। A3 क्या होता है A प्लस n माइनस 1 3 माइनस 1 D इक्वल टू 16। तो A प्लस 3 कर दिया 2D इक्वल टू हो जाएगा 16। A 16 माइनस 2D, 2D D की वैल्यू कितनी है 6 तो 12 हो जाएगा और 12 16 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। चलिए AP विल भी क्या हो जाएगी AP क्या हो जाएगी, देखिए फर्स्ट टर्म कितना 4 में अब D ऐड करते जाएंगे, कितना किया तो 4 में D 6 ऐड किया तो कितना हो गया 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16 फिर 22। इस तरीके से हम AP फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये क्वेश्चन हमने थ्योरी वाली क्लास में करवा रखा है। इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन अब की बार आपको सॉल्व करना है, अभी हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इस पे पहले लास्ट टर्म से फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म का हम फॉर्मूला बताए थे आपको, an इक्वल टू L प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस D। D हमारा ओरिजिनल AP का होगा, L लास्ट टर्म होगा, पुट करेंगे और निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कितना आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP इज 24। देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही हम लिखते हैं। ये कह रहा है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP, तो लिखते हैं फोर्थ टर्म हो गई A4 एंड 8, इन दोनों का सम कितना गिवन है 24। इसी तरीके से आगे पढ़ते हैं, द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म ऑफ इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। चलिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। A4 के लिए क्या लिख सकते हैं A प्लस, देखिए हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। हम 4 तो n माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो हम डायरेक्ट भी वैसे लिखा जा सकता है A प्लस 3D। अब A8 को कैसे लिखा जा सकता है A प्लस 7D, 1 माइनस करके, तो A प्लस 7D इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। इसको फिर सॉल्व करते हैं तो A कितना हो गया 2A, 3 और 7 कितना हो गया 10D इक्वल टू 24। 2 को कॉमन लिया जा सकता है तो A प्लस 5D, और इधर 2 को कॉमन लिया और डिवाइड भी किया तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1।
नेक्स्ट अब आपको क्या कह रहा है, सम ऑफ द 6 and 10 टर्म, तो सम ऑफ द 6 टर्म प्लस 10th टर्म का सम कितना हो जाएगा 44। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A6 को कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस 5d 1 कम करके, a प्लस 10, a10 को कैसे लिखा जा सकता है 9d इक्वल में कितना चल रहा है 44, a कितना हो गया 2a प्लस 5 and 9 कितना हो गया 14d इक्वल टू 44। 2 को कॉमन लिया जा सकता है, a प्लस कितना हो जाएगा 7d और 2 को कॉमन लिया डिवाइड भी किया कितना आ जाएगा 22। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 and 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन को मैं ऐसा कैसे लिख देता हूँ, a प्लस 5d इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 है, a प्लस 7d इक्वल टू कितना है 22। वही अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट एंड 5d माइनस का 7d तो माइनस का कितना बचा 2d एंड 12 एंड माइनस का 22 तो यहाँ पे कितना बचा माइनस का 10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और d का वैल्यू आ गया 5। आपको समझ में आ गया होगा। अब इस d की वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दो, हम क्या करते हैं हम इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में d इक्वल्स टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो a प्लस 5 पहले से है 5 ये d है तो 5 कितना हो जाएगा 25 इक्वल में हो जाएगा 12। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 25 और a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 13। a और d हमारे पास में आ चुका है, हमको फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म तो कितना हो गया माइनस का 13, सेकेंड टर्म माइनस 13 प्लस d तो माइनस 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 8, फिर थर्ड टर्म माइनस 8 प्लस 5। देख सकते हैं आप थ्योरी क्लास में बता चुका हूं, a सेकेंड होता है a प्लस d फिर होता है a प्लस 2d। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसमें d को ऐड करते जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। इस तरीके से हम लोग 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो हमको सिंपल क्वेश्चन गिवन था, सम हमको गिवन था a 4 का एंड 8 टर्म का, दोनों का सम लिखा सॉल्व किया एंड सेकेंड हमको 6 और 10 टर्म का सम गिवन था, हमने सॉल्व किया और आंसर निकाला। कभी भी एपी अगर फाइंड करनी है हमको तो हमको ए और डी चाहिए, ए और डी फाइंड किया देन आगे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में इसने एक वर्क स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज। 5,000 उसकी एनुअल सैलरी है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। 5,000 उसकी सैलरी है और पर ईयर उसको इंक्रीमेंट लग रहा है कितना 200 का। तो लेट कर लेते देखिए एक बार कि अगर उसकी फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी है 5,000 तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, अब एक इंक्रीमेंट लगेगा 200 का तो 5,000 में 200 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5,200। नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा फिर तो 5,400 क्योंकि 200 क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट लगेगा। एंड इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो ये कह रहा है कि उसकी से इंक्रीमेंट लगते लगते कितने साल में उसका 7,000 रुपीज हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म है जिस कितना हो जाएगा उसका 7,000 कब हो जाएगा nth टर्म है। अब उस n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि कितने ईयर में बन रहा है। अब यहाँ पे इस एपी बन गई है, एपी बन गई तो हम देख सकते हैं ए कितना है 5,000, डी हो जाएगा a2 माइनस a1 मतलब कि 5,200 माइनस 5,000 तो कितना आ जाएगा 200। और क्या गिवन हमको लास्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं an से। an कितना है हमारे पास में 7,000 बट an का फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में हो जाएगा 7,000। a की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है 5,000 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है और d की वैल्यू है 200 इक्वल में हो जाएगा 7,000। इसको उधर माइनस कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू डी, इधर माइनस करेंगे तो 7,000 माइनस 5,000 तो आ जाएगा हमारे पास में 2,000
n माइनस 1, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे भी 200, तो 200 से 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल एंड 2 से कैंसिल करेंगे 10, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 और n इक्वल टू आ जाएगा 11, यानी कि 11 ईयर में उसका पैसा कितना बढ़कर कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। एक रामकली इज सर्व्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। रामकली ये जो 5 रुपीज फर्स्ट वीक में क्या कर रही है सेव कर रही है ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली 7 बाई 1.75 और 5 रुपीज वीक में सेव कर रही है एंड वीकली कितना इंक्रीज कर रही है 1.75। इफ इन द नेक्स्ट वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 फाइंड एन। ये कह रहा है कि एन में nth वीक में कितना सेव कर लेती है 20.75। तो देखिए सबसे पहले उसने कितना सेव किया 5, अब वो वीकली कितना इंक्रीज कर रही है 1.75, तो इसका कितना हो जाएगा देखिए हम मान सकते हैं ए हो जाएगा, ये फर्स्ट वीक में कर रही है मतलब कि फर्स्ट टर्म हो गया। डी देखिए कितना इंक्रीज कर रही है 1.75, तो 1.75 कितना हो गया डी हो गया इसका। एंड लास्ट में nth में कितना कर रही है 20.75, यानी कि ए एन कितना हो जा रहा है उसका 20.75। बट ए एन तो हम जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में कितना चल रहा है 20.75। a की वैल्यू कितनी है 5, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 1.75, यहाँ पे हो जाएगा 20.75। इस 5 को इधर माइनस कर देते हैं तो n माइनस 1 1.75, 20.75 माइनस का 5, n माइनस 1 1.75, 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो 15.75। चलिए n माइनस 1 इसको डिवाइड कर देते हैं तो इक्वल हो जाएगा 15.75 डिवाइड बाई 1.75। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं 5 से, 5 3 जा 15, 2 बचा एंड 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15, 5 1 जा 1, 5 5 जा मतलब 5 1 जा 5 एंड बचा 2 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से करते हैं तो 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 एंड 1 5 3 जा 6 3 15, फिर 6 7 से कैंसिल आउट करते हैं 7 7 से 7 8 जा होता है क्या 7 9 जा कितना हो जाएगा 63, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, तो n इक्वल टू आ जाएगा 10। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट वीक में कितना सेव कर रही थी 5 रुपीज एंड वो इंक्रीमेंट कितना कर रही थी 1.75, तो 1.75 1.75 ये क्या हो गया कॉमन डिफरेंस फिक्स हो गया, तो 1.75 क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। एंड nth वीक में कितना सेव कर ले रही थी 20.75, तो a n इक्वल टू कितना आ गया 20.75। देन इसको सॉल्व किया सही से और कितना आ गया n इक्वल टू 10। ये थे हमारे एक्सरसाइज 5.2 के 10 क्वेश्चन जो कि 11 से 20 तक थे। इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखेंगे। अभी तक हमने कंप्लीट करवा चुके हैं पूरी 5.2 एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2। आपको इसको कंप्लीट वीडियो देखनी है, अच्छे से सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चंस को एक एक दो बार करिएगा, ठीक है। इसके लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।